और सर वैसे जब लोग जाते हैं दर्शन करने खाटू श्याम जी के, तो आप क्या देखते हो, क्या लोग गलतियां कर रहे हैं, मतलब क्या सही तरीका है उनके दर्शन करने का, ऐसा कुछ है जो लोग गलतियां कर जाते हैं वहां पर मंदिर में उस आज टाइम पे? खाटू जाने वाले 90% लोग बाबा से मिलने नहीं जा रहे हैं, चमत्कार की दृष्टि से खाटू जा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी खाटू गया था, उसका काम बन गया, मैं भी खाटू जाऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी देवता के मंदिर में जाएं और उसी समय हमारे मन में हो रहा है कि हाँ, हमने सुना है कलयुग में खाटू श्याम जी हैं जिनके दरबार में जाकर सब कुछ मिलता है। अच्छा चलो, हम बहुत समय से एक इस वरदान की चेष्टा रखे हुए हैं और आप पूरे रास्ते पर उसके बारे में सोच रहे हैं, देवता के छवि पर ध्यान नहीं लगा रहे। आपको इस बात की चिंता नहीं कि दर्शन कितने प्यारे होंगे, बाबा दिखेंगे नहीं दिखेंगे, हम कितनी देर तक मंदिर के सामने रुक पाएंगे। आपको तो ये टेंशन है कि मैं खाटू जाऊंगा, मेरे पड़ोसी के घर बन गया था, मैंने फैक्ट्री लगाने के लिए बोला है बाबा से, फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी। आपने तो ये स्वार्थ का रिश्ता बना लिया ना। सेकंड चीज, खाटू में रील कल्चर आ गया है। सर ये तो हर तीर्थ स्थान पे आ ही गया, जो बंदा वहाँ जाता है रील फोटोज तो क्लिक करता ही है। जैसे आप जो बात कह रही है एकदम जायज़ बात है कि यार तुम कुछ मांगने के लिए मत जाओ, जैसे आपने बोला मेरी तो फैक्ट्री लग जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है किसी बहाने से चलो बंदा टेम्पल जा तो रहा है। हाँ। तो एक सही चीज़ है, कह सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये सोचकर जा रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, खाटू जब आप एंटर करते हो तो एक द्वार है, उस द्वार में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक फील आता है कि आप खाटू में एंटर हो गए। हम पुराने श्याम प्रेमी जो भी हैं, उस द्वार में जब पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से उतर के हमारा पहला काम क्या होता है? पूरा दंडवत हो जाना और उस मिट्टी को, खाटू की रज को अपने होठों में लगा लेना, क्योंकि ये वो जगह है जिसने हमें सब कुछ दिया है। आज का जो रील कल्चर वाला यूथ है, वो जब उस तोरण द्वार के सामने पहुंचता है तो उसका पहले सेल्फी वाला कैमरा निकलता है। दर्शन की लाइन में जब हम लगे हैं तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम जयकारे लगने चाहिए, हम हाथ जोड़कर आगे बढ़े। लेकिन दर्शन की लाइन में लगते ही फेसबुक लाइव और फिर शो ऑफ कि भाई मैं देखो खाटू आया हूँ, यहाँ इतनी भीड़ है, ये है, लाइव चालू हो जाता है। आप कभी खाटू जाएंगे, आप देखना मैक्सिमम लोगों का लाइन में चलते हुए फोन ऐसे होगा, लोग लाइव बैठे या किसी को वीडियो कॉल करा रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए किसी लोग को। तो हमारा जो अटैचमेंट है, जो आस्था है, वो किससे जुड़ेगी? वो इंटरनल शक्ति से जुड़ेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी ने अनहद नाथ के बारे में बात करी है। अनहद नाथ का मतलब है कि जब कोई किसी चीज के लिए इतना डूब जाता है कि उसकी बॉडी के इंटरनल साउंड्स आने लगते हैं, तो वो ऐसे भारी चीज आवरण से तो नहीं आएंगे ना। तो खाटू जाने वाला, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती, लोग चमत्कार के लिए खाटू जा रहे हैं। अरे आज भी मैंने ऐसे श्याम प्रेमी देखे हैं जो पुराने श्याम प्रेमी हैं। ये बहुत लॉजिकल चीज़ है जो दर्शकों को बड़ी पसंद आएगी। फागुन में बाबा 3 रात तक जागता है। फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, नवमी से बाबा जागना चालू कर देता है। पिछली बार मैं फागुन मेले में गया, वहीं रहने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मेरे आगे एक अंकल जी लगे थे लाइन में, और जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बोले ओ बाबा थारी आंखें बड़ी मोटी मोटी लाग रही, थोड़ा राजस्थानी भाषा में बोले। मैं कहा अंकल क्या कह रहे हैं? बोले ओ मेरा बाबा इतने दिनों से सोया नहीं है ना। ये भाव है उनको, बाबा के चेहरे पर ये दिख रहा है कि आंखें मोटी मोटी सूज गई हैं क्योंकि सो नहीं रहा है ना, फागुन का मेला चल रहा है। ऐसे भी प्रेमी है। तो इट डिपेंड्स कि हमारी चॉइस क्या है, हमें फॉलोवर चाहिए या बाबा का वो फ्लावर चाहिए। अच्छा, बाबा के साथ मोर पंख को बहुत जोड़ा जाता है, उसकी क्या वो है? देखिए, मोर पंख एक ऐसी चीज है, बाबा बर्बरीक जब थे उस समय तो उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। अब जैसे ही बाबा कलयुग में अवतरित हुए तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, वो वरदान के अनुसार, अब एक देवता बन गए, एक डायटी बन गए। अब देवता के लिए हम सब क्या हैं? हम सब बालक हैं। स्कंद पुराण में एक जगह श्लोक भी आता है, उसमें यह है भी कि भगवान श्री कृष्ण जब वरदान दे रहे हैं बर्बरीक को, तो कह रहे हैं कि तुम अपने भक्तों के वात, पित्त और कफ के रोगों को निपटाओगे। तो उसमें कहता है कि बाला नाम स्वभक्ता नाम, अपने बाल रूपी भक्त, मैं यहां से रिलेट करता हूं, बाल रूपी भक्त, बाला नाम स्वभक्ता नाम, वात पित्त कफ के रोगों को निपटाओगे। तो बालक, अगर छोटा बच्चा है, आपके हाथ में एक मोर पंख है, उसके चेहरे पर ऐसे लगाओ, उसको क्या होगा? बड़े हर्ष की अनुभूति होगी। तो मोर छड़ी प्रेम का प्रतीक है, और बाबा हमारे पिता समान वहां पर बैठे हुए हैं। आपको पिता मानना है पिता मानिए, मां मानना है मां मानिए, आप जिस रूप में बाबा को अपनाना चाहते हैं मानिए, क्योंकि ये हर रूप में दर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं। लोगों ने डरा रखा है खैर लोगों को कि नियम है, ये है, कोई नियम नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग श्याम प्रेमी कहते हैं, एक अंकल जी मेरे को कह रहे थे कि हमारा बाबा तो बिन बहम का देवता है,
बिन बहम का देवता, मतलब कोई बहम नहीं है इसके दरबार में, कोई रिवाज नहीं है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हाँ, आजकल कुछ भजन सिंगर टोटके बताते हैं कि ये लेकर जाओ, ऐसे चढ़ा दो, वो लेकर जाओ। यहाँ पर कोई टोटके नहीं चलते, यहाँ पर केवल भक्ति चलती है, ये प्रेम का मंदिर है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। सर जैसे आप बता रहे थे कि श्याम बाबा की दाढ़ी मूछ है ही नहीं एक्चुअली में, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिसके भी घर में आज की डेट में मूर्ति है जिसमें श्याम बाबा की दाढ़ी और मूछ है, तो क्या वो गलत मूर्ति की वर्शिप कर रहे हैं? तो वो सही चीज़ है या नहीं है? उनको वो मूर्ति हटा देनी चाहिए अब घर से? देखिए, तस्वीर तो केवल एक केंद्र है, हवा तो सब तरफ है, लेकिन उसको केंद्रित करने के लिए कौन है? पंखा। ऐसे ही ईश्वर तो सब तरफ है, लेकिन सनातन धर्म में उसको केंद्रित करने के लिए कि हम किस तरफ देखकर पूजा करें, तो चित्र है। तो जिनके घरों में दाढ़ी मूछ वाली तस्वीरें हैं वो उन्हें श्याम बाबा मानकर ही पूज रहे हैं, तो बाबा का भाव तो वो उनमें ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी धीरे 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 खराब होती जा रही है। और वैसे भी तस्वीरें तो किसी भी देवी देवता की कभी नहीं थी, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना महेश की। ये तो किसी कलाकार ने पुराणों को पढ़ के कल्पना करी और तस्वीरें बना दी। अब ब्रह्मा जी के क्या 4 सिर बनाए और बूढ़ा दिखाया, दाढ़ी दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि पुराणों में लिखा है ब्रह्मांड बनाया, चारों वेदों के जानकार हैं, वेद ही वहीं से निकल कर आए। तो भैया अगर कोई इतना नॉलेजेबल होगा तो जाहिर सी बात है वो ओल्ड वाइज मैन होगा, तो बूढ़ा दिखा दिया। 4 लोगों की उनको सूचना है, तो ब्रह्मा जी का जब चित्र बनाया तो 4 फेस बना दिए। ये अभी अंग्रेजों के समय पर एक कलाकार ने चित्र बनाए और उसके बाद ये चित्र आए। जो शिव जी का हम चित्र देखते हैं, जो विष्णु जी का चित्र देखते हैं, ये पुराणों में उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग है। तो जो वो गलत पूजा जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो उसको श्याम बाबा के भाव में पूज रहे हैं। और हमारा सनातन धर्म तो इतना महान है कि हम पत्थर को भी, एक पत्थर लेकर आए ना, बाहर कोई पत्थर मिल जाए हमें किसी रेलवे ट्रैक के बगल में, और उसको धोएं और उसके बाद उसमें एक तिलक करके उसको हम शालिग्राम मानने लग जाएं या उसको हम शिवलिंग मानने लग जाएं, तो ईश्वर उसमें भी प्रकट हो सकते हैं। अरे प्रहलाद ने जब बुलाया था तो नरसिंह एक खम्भे में प्रकट हो गए थे। तो सनातन धर्म तो इतना महान है कि कण कण में भगवान है, तो उस तस्वीर में भी श्याम बाबा है। तो यहाँ पर सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं है। वाह। और सर खाटू श्याम जी के जो वहाँ पे लोग ग्रहण जो दर्शन करने जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसकी क्या मान्यता है उनके प्रसाद की? उससे मतलब वो खाने के बाद लोगों को चमत्कार देखने को मिले लोगों को? हाँ, बाबा श्याम के प्रसादों में एक प्रसाद बहुत कॉमन है, सवामणि। सवामणि राजस्थान के सभी मंदिरों में पॉपुलर है। सवामण में आता है सवा और मन, तो मन यहाँ पर वजन की एक इकाई है। तो सवा मन अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 51 केजी आएगा। तो हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जब किसी को कोई काम बनवाना होता है किसी देवता से, तो वहाँ पर वो बोल देते कि बाबा हमारा ये काम कर दो और मैं थारे को सवामणि चढ़ाऊंगा, सवामणि, और वो काम हो भी जाता है। फिर तो सवामणि चढ़ाई जाती है। इस समय खाटू में प्रसाद नहीं मिल पा रहा है लोगों की। सवामणि लोग चढ़ाते हैं, बाहर बांटने लग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट जो दरबार से एक प्रसाद दिया जाता था, क्योंकि लाइनें हो गई लंबी लंबी, भीड़ आने लग गई, अब तो बस ऐसे हो गया आप जा रहे हैं, बस डाइटी के देवता के दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। तो एक्चुअल में जो प्रसाद का कंसेप्ट है कि अगर श्याम बाबा का कौन सा प्रसाद हम घर पे लगा सकते हैं, तो बाबा को सबसे प्रिय है गाय का कच्चा दूध। अच्छा बताओ क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वही तो ग्रहण किया कलयुग में। गाय के थनों से सबसे पहले दूध ही तो निकल कर गया था, वही ग्रहण किया। बाबा से कुछ मांगना है, वो भाव है, तो उसके लिए है सवामणि। और निशान यात्रा का एक अभिप्राय आता है बार बार कि निशान यात्रा, आप लोगों ने सुना होगा निशान यात्रा के बारे में कि ध्वजा होती है, हाँ, झंडा लेके पैदल एक यात्रा करते हैं। आज वो भी फैशन बन गया है, जबकि निशान यात्रा एक तपस्या होती थी पहले। वो 2 ही सूरतों में होती थी, या तो बाबा ने हमारा कोई काम बना दिया है तो एज अ शुक्राना, थैंक यू, या हमें कोई काम बनवाना है तो एज अ ग्रेटिट्यूड कि भाई हम तेरे दरबार में पैदल चलकर आ रहे हैं, 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर। लोग तो कलकत्ता से पैदल पहुंचते हैं खाटू, चेन्नई से पहुंचते हैं, जयपुर से पहुंचते हैं। अब तो मेरे जगह से भी, जहां से मैं आ रहा हूं, पहले तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोग श्याम बाबा को नहीं जानते थे, मानते थे, अब जान रहे हैं और पैदल ही चल दे रहे हैं। तो निशान यात्रा का मतलब एक तपस्या, एक तप। इसमें भी अभी मैं देख रहा हूं कि आजकल लोगों ने जो है अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और खाटू यात्री करके पेज बना दिया। अब वो जगह जगह पर रुक रहे हैं तो रील्स उसको शूट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रुके, और दे आर गेनिंग फॉलोवर्स, मतलब उनका जो ग्राफ है वो स्पाइक ऐसे हो रहा है। बट वही वाली बात आ गई ना कि हम अगर पद यात्रा कर रहे हैं वो एक तपस्या है, उसकी वजह है, वो कोई फैशन नहीं है। लोगों ने निशान यात्रा को फैशन बना दिया। पैरों में जूते हैं, है ना, उसके बाद मुंह में पान मसाला है, पड़ोसी की बुराई हो रही है
और हाथ में ऐसे झंडा टाइप लेकर चल रहे हैं, वो निशान यात्रा नहीं है। निशान यात्रा के नियम है। निशान खरीदा जाता है, उसको पहले निशान भवन में ले जाया जाता है या रिंगस श्याम मंदिर में ले जाया जाता है। अगर रिंगस से उठा रहे हैं, आप अपने घर से उठा रहे हैं तो घर में। आप मंडा एक जगह पड़ती है खाटू में, अब मान लीजिए कोई बीकानेर या फिर सीकर की तरफ से खाटू जा रहा है तो उसके लिए रिंगस नहीं पड़ेगा रास्ते में, उसके लिए मंडा पड़ेगा। तो मंडा गांव से वो निशान उठाएगा, तो वहां पर एक प्रॉपर जगह पर पहले आरती होगी, पूजा पाठ होगा, और उसके बाद उस निशान को कमर में एक डोरी होती है, उसमें एक लोहे की कटोरी होती है, उसमें उसका डंडा रोका जाता है और निशान को डोरी से पकड़कर फिर निशान यात्रा करी जाती है। अब वो भी फैशन बन गया। अभी तो क्या है, आप ट्रेन से उतरे, नहाए हैं नहीं नहाए हैं पता नहीं, मुंह धोया, बाजार से 50 रुपए का निशान खरीदा, उस पर डंडा लगाया, पैर में जूते और चल दिए खाटू। तो ये पुरानी चीज़ें, जो आपका एक प्रश्न भी आया था कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, ये पुरानी चीज़ें ऐसे बदलती जा रही हैं। और हम अगर अभी बात नहीं करेंगे तो जिन पीढ़ियों ने अच्छी चीज़ें होते हुए देखी, वो पीढ़ी बहुत जल्दी जाने वाली है। भाई आज से 15, 20, 25 साल बाद वो लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो आना है वो जाएगा ही। हमारी यूथ पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को पता ही नहीं होगा खाटू के बेसिक नियम क्या है, तो चीज़ें ब्लंडर हो जाएंगी, चीज़ें बेकार हो जाएंगी। आपने करी है सर ये निशान यात्रा? हाँ, मैं तो जब भी खाटू जाना है तो निशान यात्रा करनी है। अच्छा। और फागुड़ मेले में निशान यात्रा का रस और रश, एक हिंदी का शब्द है रस, एक इंग्लिश का शब्द है रश, दोनों ही देखने लायक होते हैं। अच्छा। वो जो 18 किलोमीटर की निशान यात्रा है वो फागुड़ में 32 किलोमीटर की बन जाती है, ऐसे जिगजैग होते हैं। और आप देखिएगा वहाँ पर, अभी इस बार तो फागुड़ मेला फरवरी में ही आ गया है, क्योंकि 28 फरवरी के आसपास शायद बाबा की एकादशी है, जितना मुझे याद है। निशान यात्रा जब हो ना भैया, नियम से हो, क्योंकि लोगों का ये विश्वास है कि निशान के साथ खुद बाबा चलते हैं। और निशान कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, 2 निशान होने चाहिए, एक श्याम जी का और एक हनुमान जी का, और एक परिवार का एक निशान। कभी आप 3 प्लान करें अगर कि निशान यात्रा करनी है, तो आप एक ही निशान लें श्याम बाबा के नाम का, यानी कि तीनों ही पकड़ कर चल रहे हैं। तो ये एक नियम था। और तो और निशान यात्रा पहले के ज़माने में जो औरतें थी वो निशान नहीं लेती थी। जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर मिट्टी नुमा एक बर्तन रखती थी, उसको सिगड़ी कहते थे, और इसमें अखंड ज्योत जलता था। मतलब पति तो निशान लेकर चल रहे हैं, जो भी आदमी है, और औरतों के सर पर सिगड़ी है। और वो सिगड़ी की फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपकी टीम को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज लोग भूल चुके हैं, लोगों को सिगड़ी के बारे में नहीं पता। तो निशान यात्रा जब हम करते हैं तो एक तो नंगे पाँव होने चाहिए, उसमें जूते नहीं होने चाहिए चमड़े के। अगर आपके पैर में तकलीफ है तो आजकल कपड़े के जूते आते हैं, आप ब्रांड न्यू ले लो और निशान यात्रा के समय ही डाल लो, और उसके बाद निशान को लेकर फिर चलो। दूसरी चीज़, पहले निशान बाबा के मंदिर के अंदर तक पहुंचता था, अब व्यवस्था ऐसी है कि अंदर तक नहीं जा सकता है। तो अब क्या है, वहाँ पर लोग क्या है, निशान को पहले आपसे ले लेते हैं और उसके बाद वो रिसाइकिल व्यवस्था में चले जाता है, क्योंकि भाई लाखों निशान का मंदिर कमेटी भी क्या करेगी, तो वो वापस कहीं ना कहीं धो धा के आगे बढ़ेंगे ही मार्केट में। मैं तो ये कहता हूँ बेटर ये है कि हम निशान को डंडे से निकाल लें, डंडा तो वहाँ जमा करा दें, और निशान को फोल्ड करके अपने हाथ में ऐसे लेकर बाबा को दिखाएं, और उसके बाद घर आकर अपने मंदिर, अपने घर की छत पर लगाएं, ताकि लोगों को पता तो चले ये बंदा खाटू श्याम जी को मानता है, और सनातन की जो एकता है वो सुदृढ़ भी होगी।